पुराने वक्तों की बात है कि ईरान का एक बादशाह था जो जालिम होने के साथ साथ लालची भी था। वो बादशाह बना तो उसने मुल्क में जुल्म का बाजार गर्म कर दिया, लूट मार और इंतकाम लेने में भी पड़ गया। मुल्क के हालात खराब होते गए, बाजार सुनसान हो गए, लोग नकल मकानी करने लगे, खेत और कारखाने भी उजड़ गए और मुल्क में खुश्क साली और कहत पड़ गया। लेकिन बादशाह के कान पर जूं तक ना रेंगी। बादशाह कम अकल भी था, वो समझता था कि उसका इक्तिदार और उसका इख्तियार कभी जवाल पजीर नहीं होगा, वो दुनिया में इसी तरह ऐश करता रहेगा। बादशाहों के मुख्तलिफ मशगलों में शिकार भी शामिल होता है। वो बादशाह भी शिकार के लिए जाता और कई हफ्तों तक शिकार खेलता रहता था। मामूल के मुताबिक एक दिन वो शिकार के लिए गया तो शिकार की धुन में रास्ता भूल गया। उसके मुहाफिज उसका लश्कर बादशाह को ढूंढता हुआ किसी दूसरी समत निकल गया और बादशाह का घोड़ा उसे जंगल के किसी अंधेरे गोशे में ले गया। बादशाह थक चुका था, वो सस्ताने के लिए एक दरख्त के नीचे लेटा तो उसे नींद आ गई। बादशाह ने नींद के दौरान अपनी सांस को उखड़ते हुए पाया। उसे महसूस हुआ जैसे वो किसी सख्त शिकंजे में फंस गया है और वो शिकंजा उसे आहिस्ता आहिस्ता दबा रहा है और किसी भी वक्त उसकी जान निकल जाएगी। उसने बड़बड़ाकर आंखें खोली तो उसने एक खौफनाक मंजर देखा। बादशाह को एक बहुत बड़े अजदहे ने जकड़ रखा था। बादशाह के पूरे जिस्म से अजदहा लिपटा था और अजदहा फन फैलाकर उसके मुंह के करीब था। बादशाह के मुंह पर अजदहे की फंकारों की फवार पड़ रही थी और बादशाह बार बार अजदहे की फंकारों को अपने गालों, अपने माथे, अपने होठों तक आता हुआ महसूस कर रहा था। बादशाह की तो जान निकल गई। वो अपना आखिरी वक्त अपने सामने देख रहा था। अजदहा एक पैर तक बादशाह के बदन से लिपटा रहा। वो बार बार अपनी जबान बादशाह के गालों से रगड़ता था और उसके जिस्म को अपने शिकंजे में कसा हुआ था। शाम को अचानक अजदहे ने आसमान की तरफ देखा, गर्दन हिलाई, अपने बल खोले और आहिस्ता आहिस्ता सरकता हुआ जंगल में गायब हो गया। बादशाह सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रिया अदा किया। बादशाह के साथी भी चंद लम्हे बाद उसके पास पहुंच गए। बादशाह महल में वापस आया और उसने उसी वक्त ऐश आराम, जुल्म, नाइंसाफी और बेईमानी तर्क कर दी। उसने अपनी बाकी जिंदगी मुल्क और कौम के लिए वक्फ कर दी और देखते ही देखते उसका मुल्क दोबारा खुशहाल और पुरअमन हो गया। लोग दूसरे मुल्कों से नकल मकानी करके उसके मुल्क में आबाद होने लगे, जबकि बादशाह पूरी जिंदगी उस अजदहे का शुक्रिया अदा करता रहा। वो उसे कुदरत की तंबीह समझता था। उसका ख्याल था कि कुदरत ने इस अजदहे के जरिए इसे ये पैगाम दिया था कि तुम्हारी मौत और जिंदगी में आधे इंच का फासला है। अगर ये अजदहा अपने जिस्म को आधा इंच मजीद कस ले या अपना मुंह आधा इंच आगे बढ़ा दे और अपने दांत तुम्हारे गाल पर गाड़ दे तो तुम चंद लम्हों में जिंदगी की सरहद अबूर कर जाओगे। बादशाह का ख्याल था कि इस अजदहे ने मुझे ये पैगाम दिया कि ये जिंदगी और इख्तिदार अल्लाह ताला की अमानत है। अगर तुमने इस अमानत की कदर ना की तो अल्लाह ताला तुम पर मुसीबतों के ऐसे बेशुमार अजदहे उतार देगा और उसके बाद तुम्हें दुनिया में किसी जगह पनाह नहीं मिलेगी। ये कहानी निहायत सबक आमोज है। इसमें ताकत, इख्तिदार और जिंदगी की हकीकत के बारे में गहरी बसीरत मौजूद है। बादशाह की जिंदगी में पेश आने वाला वाकया एक तंबीह है कि जुल्म, नाइंसाफी और खुद गर्जी का अंजाम हमेशा नुकसानदेह ही होता है। ये वाकया हमें यह भी सिखाता है कि कुदरत का निजाम हर वक्त इंसान को उसके हुदूद याद दिलाता रहता है। कहानी में अजदहा महज एक खौफनाक जानवर नहीं बल्कि कुदरत का पैगाम है जो इंसान को अपनी जिंदगी के गलत फैसलों पर गौर करने पर मजबूर करता है। बादशाह ने अपनी गलतियों से सबक सीखा और अपनी बाकी जिंदगी को मुल्क और कौम की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। ये सबक हमें भी दावत देता है कि हम अपनी जिंदगी के रवैयों पर नजरसानी करें, जुल्म से बाज रहें और दूसरों के साथ इंसाफ करें ताकि हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकें।